तो आज बताने जा रहा हूँ मैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कोई मैट्रिक्स दी है 1 2 3 4 5 6, इसका ट्रांसपोज ए टी या ए डैश से डिनोट करते हैं। इसमें क्या करना है, जो रो है उसको कॉलम बना देना है। जैसे फर्स्ट रो है इसे फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। तो रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे, इसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब अगर ट्रांसपोज करके वही मैट्रिक्स वापस आ गई तो उसे बोलेंगे सिमेट्रिक। एक और है कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, जैसे हम लिखते हैं A12 A21 के इक्वल होगा, ऐसे एलिमेंट्स इक्वल आएंगे इसमें। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर ए ट्रांसपोज करा और माइनस ए आ गया, या ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे हम ए को ऐसे लिख सकते हैं हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसे सॉल्व करेंगे तो ए आ जाएगा वापस। तो इसको पी से डिनोट करते हैं और इसको क्यू से। तो ये हमेशा सिमेट्रिक आती है, ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक। कोई ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज है, अगर किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज करेंगे तो वापस वही आ जाएगी। ये कोई नंबर है कि उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें या पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके फिर मल्टीप्लाई करें, वो इक्वल आएगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और अगर तीन मैट्रिक्स होंगी तो पहले सी ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज। तो एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए दे रखी है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ये जो फर्स्ट रो इसको कॉलम को हम रो बना देंगे, ट्रांसपोज कर दिया। सेकंड में जैसे 1 -1 2 3, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। ऐसे ये मैट्रिक्स है, ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी की वैल्यू दी है, प्रूव करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी, ऊपर ट्रांसपोज, इनको प्लस कर लेंगे। -1 -4 -5 2 + 1 3, इस सबको ऐड कर लेंगे। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम, सेकंड रो को कॉलम, थर्ड रो को कॉलम। अब निकालते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, इसमें भी रो को कॉलम, ऐसे इसमें भी चेंज कर लेंगे, इन्हें प्लस करेंगे, सेम आ गया आंसर। सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो पहले एलएचएस लेते हैं ए माइनस बी का ट्रांसपोज, इसे माइनस कर लेंगे, -1 + 4 3 2 -1 1, ऐसे सबको माइनस कर लेंगे। फिर इसका ट्रांसपोज के लिए रो को कॉलम, रो को कॉलम, रो को कॉलम। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये हो गया ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के लिए वही रो को कॉलम, फिर इस रो को कॉलम, फिर इस रो को कॉलम, ऐसे इसमें भी कर लेंगे, माइनस करेंगे, सेम आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में ए ट्रांसपोज की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है। तो पता है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वापस ए आ जाएगा, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। इसमें प्रूफ करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। वैसे एलएचएस लेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए और बी की वैल्यू, और इसका ट्रांसपोज, दोनों को प्लस कर लेंगे, 3 -1 2 -1 + 2 1 0 + 1 1, और ऊपर ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज रो को कॉलम, इसमें भी रो को कॉलम। फिर राइट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये ए की वैल्यू रखी, ए का ट्रांसपोज कर दिया, क्या होगा इसका ट्रांसपोज, ये तो गिवन ही था। इसका ट्रांसपोज के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, इनको भी प्लस करेंगे तो सेम आंसर। ये सेकंड पार्ट में प्रूव करना है ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। एलएचएस लेंगे ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू यहाँ बता रखी है, ऊपर ट्रांसपोज, तो उसको माइनस करेंगे, 3 + 1 हो जाएगा 4, -1 -2 -3, ऐसे सबको सॉल्व करके ट्रांसपोज के लिए रो को कॉलम और इस रो को कॉलम। राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज की वैल्यू गिवन है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर लेंगे, -1 to 1, और इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम, इसको भी माइनस करेंगे तो इससे आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में ए ट्रांसपोज की वैल्यू दे रखी है और बी की वैल्यू दे रखी है,
और इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज। तो ए निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ए ट्रांसपोज का फिर से -2 3, ये 1 2। अब हमें निकालना है ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज। ये ए की वैल्यू रखी, ये 2 इंटू बी और इसका ट्रांसपोज, फिर ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सबको, ये -2 -2 -4, 1 + 0, 3 + 2 5, 4 2 + 4 6 और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा 5 6। फिफ्थ क्वेश्चन में ए की वैल्यू दी है -1 -4 3, बी के लिए दी है और वेरीफाई करना है ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पहले हम ए इंटू बी निकाल लेते हैं, ये ए की वैल्यू ये बी की, इसका ऑर्डर है 3/1 और इसका 1/3, और न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/3। तो रो से कॉलम 1 इंटू -1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 1, फिर ऐसे सेकेंड रो से -4 इंटू -1, -4 इंटू 2, -4 इंटू 1, फिर 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 1। फिर इसका ट्रांसपोज कर देंगे, रो को कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। राइट हैंड साइड में निकालना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज करेंगे, इसमें एक रो है, ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, और ए ट्रांसपोज ये कॉलम है, ये रो में आ जाएगी। अब करने दोनों को मल्टीप्लाई, तो -1 इंटू 1, -1 इंटू -4, -1 इंटू 3, ऐसे 2 से इन तीनों को, 1 से इन तीनों को, तो दोनों इक्वल आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू दी है 012, बी की 157। इसमें भी सेम वेरीफाई करना है वही, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए बी का ट्रांसपोज। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो 0 इंटू 1, 0 इंटू 5, 0 इंटू 7, फिर सेकेंड रो से 1 इंटू 1, 1 इंटू 5, 1 इंटू 7, 2 इंटू 1, 2 इंटू 5, 2 इंटू 7। इसका ट्रांसपोज कर देंगे, रो को कॉलम, रो को कॉलम, रो को कॉलम। राइट हैंड साइड में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे, रो ए कॉलम में आ जाएगी और ए ट्रांसपोज कॉलम वाला रो में। फिर ऐसे 1 इंटू 0, 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, ऐसे 5 0, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 7 इंटू 0, 7 इंटू 1, 7 दोनों इक्वल आ गए। क्वेश्चन 6 में ए की वैल्यू दी है, प्रूव करना है, वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज इंटू आई के इक्वल है। ए ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम, इस रो को कॉलम, फिर ए की वैल्यू मल्टीप्लाई कॉस इंटू कॉस, साइन इंटू साइन, कॉस इंटू साइन, माइनस साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, साइन इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस, ये 1 हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। ये सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू दी है, इसमें भी सेम वेरीफाई करना है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, फिर ए की वैल्यू, फिर सेम वैसे मल्टीप्लाई, रो से कॉलम, रो से कॉलम, फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम करके आएगा, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, ये 1 हो जाएगा और ये कैंसिल आउट।